जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम रामायण की अनकही कहानियों को जीवंत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नारी की जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर शायद कभी गहराई से नहीं जाना होगा। वह नारी जो ना तो पूरी तरह पत्नी रह पाई, ना ही पूरी तरह स्वतंत्र। वह थी आधी ब्याही आधी कंवारी। उसका नाम था अहिल्या। क्या आपने कभी सोचा कि एक पत्थर में कैद आत्मा की कहानी क्या हो सकती है? आइए चलते हैं उस युग में जहां प्रेम, विश्वास और पश्चाताप एक अनोखे प्रसंग में मिलते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सृष्टि के प्रारंभ में, जब ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से एक ऐसी नारी का सृजन किया जो थी सौंदर्य की परिभाषा। उसका नाम था अहिल्या, जिसका अर्थ है बिना किसी दोष के। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि तक उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। स्वर्ग के राजा इंद्र भी उसके सौंदर्य के दीवाने हो गए। लेकिन अहिल्या का मन शुद्ध था। वह न तो सौंदर्य के घमंड में थी और न ही किसी प्रशंसा की चाह में। ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह महान ऋषि गौतम से करवाया। गौतम जो तप और ज्ञान के प्रतीक थे, जो अहिल्या के लिए एक आदर्श पति थे। दोनों का जीवन आश्रम में सादगी और प्रेम से भरा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सौंदर्य होता है वहाँ परीक्षा भी आती है, और अहिल्या की परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात जब गौतम तप के लिए जंगल चले गए थे, तो स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के सौंदर्य के सामने अपनी इच्छाओं को रोक न पाए। वह गौतम का रूप धरकर आश्रम में प्रवेश कर गए। अहिल्या जो अपने पति पर अटूट विश्वास रखती थी, उसने इंद्र के छल को नहीं पहचाना। उस रात अनजाने में अहिल्या ने एक ऐसी भूल कर दी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। सुबह होने से पहले ही गौतम वापस लौट आए। उनकी तपस्या की शक्ति ने इंद्र के छल को तुरंत भांप लिया। क्रोध में गौतम ने इंद्र को श्राप दिया कि वह अपनी शक्ति खो देगा। लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो वो अहिल्या की ओर मुड़े। उन्होंने अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया। गौतम ने कहा, तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब तू पत्थर की बनकर यहीं रह। जब तक भगवान विष्णु के अवतार में राम का स्पर्श न हो, तू मुक्त नहीं होगी। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या अहिल्या सचमुच दोषी थी, या वह इंद्र के छल और गौतम के क्रोध की शिकार हुई? रामायण हमें जवाब नहीं देता, लेकिन यह प्रसंग हमें सोचने पर मजबूर करता है। बरसों युगों तक अहिल्या उस जंगल में पत्थर बनकर खड़ी रही। लेकिन क्या वह सिर्फ पत्थर थी? नहीं, उस पत्थर में एक आत्मा थी जो हर पल पश्चाताप में डूबी थी। वह ना तो जी रही थी, न मर रही थी। वह थी आधी ब्याही, जो पत्नी तो थी पर पति का साथ खो चुकी थी। वह थी आधी कंवारी, जो सृजन की शक्ति रखती थी पर अब सिर्फ स्थिर थी। कहते हैं उस जंगल में हवाएं भी अहिल्या के दर्द को सुनती थीं। पक्षी उस पत्थर के पास बैठकर गीत गाते थे, मानो उसे सांत्वना दे रहे हों। लेकिन अहिल्या की मुक्ति का इंतजार अभी बाकी था। वह इंतजार उस पल का था जब भगवान राम का आगमन होगा। एक दिन जब मुनि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस जंगल से गुजर रहे थे, तो विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, राम, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसमें एक आत्मा कैद है जो तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है। राम ने उस पत्थर को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, प्रेम था। जैसे ही राम के चरणों ने उस पत्थर को छुआ, एक चमत्कार हुआ। पत्थर तुरंत जीवंत हो उठा।
अहिल्या फिर से अपनी मूल रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू की धारा थी, पर चेहरे पर मुक्ति की चमक। उसने राम के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अहिल्या, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी सजा थी, अब तुम मुक्त हो। अहिल्या ने राम का आभार माना और अपने पति गौतम के पास लौट गईं। तो दोस्तों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा पश्चाताप और प्रभु की कृपा हर पाप को धो सकती है। अहिल्या की कहानी सिर्फ एक नारी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से सीखता है और मुक्ति की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, अहिल्या की यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में गलतियां तो हो सकती हैं, पर सच्चा पश्चाताप और विश्वास हमें मुक्ति दे सकता है। वह नारी जो आधी ब्याही थी, आधी कंवारी थी, अंत में पूर्ण हो गई, प्रेम में, विश्वास में और मुक्ति में। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि हर इंसान में सुधार की गुंजाइश होती है? हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस प्रकार की कहानी सुननी है। हम फिर मिलेंगे रामायण की एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।